बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी की धाम हृदय में विराजी। युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। अर्शमता अपार है, दिल में न आवे बिना शुमार। ताथे ल्याऊं बीच हिसाब के, जो रूहे करे विचार। श्री परम धाम की लीला, शोभा और विस्तार संबंधी जो ज्ञान है अनंत है। उसे शुमार में लाया गया ताकि वो ज्ञान हमारे हृदय में आ सके। परम धाम के वो 25 पक्ष हमारे दिल में आ सके। तो बेशुमार शोभा को शुमार में लाके वर्णित किया गया। अर्शमता अपार है, दिल में न आवी बिना शुमार। ताथे लियाऊं बीच हिसाब के, जो रूहे करे विचार। अर्श नहीं शुमार में, सो हक ल्याए माहे दिल मोमिन। बेशुमार ल्याए शुमार में, माहे आवने दिल रोहन। परम धाम की हर दृष्टि शोभा देखे, लीला विस्तार, वहां की सुंदरता, वहां की सुगंधी, वहां की शीतलता, वहां की कोमलता सभी अनंत है। किंतु ब्रह्म शिष्टियों के दिल में ये इलम आ सके, परम धाम के 25 पक्ष आ सके। और हम सब सुंदर साथ उन 25 पक्षों में धनी संग, पिया संग, अपनी सखियों संग लीला विहार के सुख ले सके, चांदनी चौक में रमन के सुख ले सके, उन धाम की विशाल सीढ़ियों में रमन के सुख ले सके। तो उन बेशुमार को शुमार में लाके, शब्दों में लाके हमारे वास्ते, किंतु ब्रह्म शिष्टियों के दिल में इसका ज्ञान अवतरित करने के लिए, ब्रह्म शिष्टियों के दिल में इसका ज्ञान अवतरित करने के लिए धामधनी ने शब्दों की सीमा में बांध दिया। इस प्रकार से प्रेतम अक्षरातीत की मेहर से ये शब्दातीत ज्ञान सुंदर साध के धाम हृदय में प्रकाशित हो सका। अब यहाँ पर हमारे सदगुरु महाराज जवाहरदास महाराज जी क्या लिख रहे हैं? परम धाम के हर वस्तु के गुण। हमने परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेना है। तो उस वास्ते हमारे परमहंस महाराज, हमारे सदगुरु महाराज लिख रहे हैं, हम सुंदर वास्ताद के वास्ते कि शिर परम धाम की हर वस्तु में 4 गुण है। नरमाई, चेतनता, प्रकाश, सुगंधी। इस वास्ते परम धाम के माहौल, मंदिर, थम, दीवारें, दरवाजे, बाग बगीचे श्री राज श्यामा जी और सखियों के आशिक हैं। इन सब को सुख देने के वास्ते अनेक रूप धारण करते हैं। उनके विचार मात्र से ही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कम ज्यादा हो जाती है। तो इस वास्ते निश्चय करके हिसाब के अनुसार हर वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जानना जी। रूह के दिल की चाहना अनुसार वो जो लंबाई चौड़ाई है, वो जो विस्तार है, रूह के दिल में जैसे जैसे बसता जाएगा। श्री परम धाम की एक मंदिर का हिसाब परम धाम की गणना के हिसाब से कहा गया कि एक मंदिर बराबर 100 हाथ और एक हाथ बराबर 1 कोस। तो अभी तो सुंदर साथ जी हम 1 कोस की शोभा को दिल में नहीं ला सके। तो जैसा धनी ने वर्णन किया
कि उन शोभा को हम जितना विस्तार ला सकें, तो उस शोभा को हमें बड़े प्यार से दिल में प्यार लेके लेना है। आगे वर्णन कर रही है कि वहां पर एक एक शोभा को कैसे निरखना है, कि एक एक शोभा मेरे पिया का स्वरूप है, एक एक चित्रकारी, एक एक थंब चेतन है। कैसे दीवारों, थंबों, दरवाजों पर सब जगह अनेक प्रकार के पशु पक्षी, जानवर, वृक्ष, फल फूल आदि सब प्रकार की चित्रकारी बनी है। कल जवेरों की पुतलियों की बात हुई थी, तो अपनी वाणी में वर्णन आता है कि हमारी कांबी में जवेरों की पुतलियां बिल्कुल रूहों का स्वरूप लिए। तो चित्रामन में वो मोती की, फूलों की वो पुतलियां बिल्कुल रूहों के स्वरूप लिए, अति सुंदर। यदि सखियां रंग महल के अंदर ही सवारी करने का विचार में करती हैं, तो जो चित्रामन के हाथी हैं, घोड़े हैं, बाघ, शेर आदि जीनों सहित सुसज्जित होके आ जाते हैं और नए नए प्रकार की बोली बोलते हैं। सखियां उन पर सवार होके अनेक प्रकार के खेल तमाशे करती हैं और चित्रकारी के वृक्षों से फल फूल तोड़कर खाती हैं। सुंदर सुगंधि देती है एक एक शय, एक एक वृक्ष, एक एक फल फूल देती, परंतु दीवारों पर चित्रामन ज्यों का त्यों बना है। वो सामने चित्रामन में एक नूरी हाथी श्वेत रंग का वो निकल के हाजिर हो गया। हम उन पर अस्वार हो रहे हैं, लेकिन नजर दीवार पे जाती है तो वो चित्रामन ज्यों का त्यों। तो उस भाव से कि श्री परम धाम की रेती का एक कण भी मेरे पिया का स्वरूप है, हमें बड़े प्यार से उन लीला को निरखना है। उस परम धाम की लीलाएं विचित्र प्रकार की हैं, कहाँ तक वर्णन किया जाए, ये लीलाएं बेशुमार हैं। अब यहाँ पर युगल दास महाराज जी कैसे वर्णन कर रहे हैं। ताते इन रंग भवन की इन गंजान गंज मंदिरन करके अत्यंत कुस्सादे विस्तार ठहरत है। रंग महल की जो मंदिर है, बेशुमार मंदिर है, उनका बेहद ही विस्तार है। अगर कोई एक कहे कि मंदिरन की जब 100 कोस की ऊंचाई और मेहराबों का विस्तार हुआ, तब किशोर स्वरूपों में तिनमें कैसी शोभा पाई, कछु गैर सलूकी तो जाहिर नहीं होती है। तीसका ये मायना है कि कई मंदिर और मेहराब मंदिरन की भूमि में सर सलूकन करके पूरन है। महर्षि जी कह रहे हैं कि मंदिरों की कहते हैं 100 कोस की लंबाई चौड़ाई, 100 कोस की ऊंचाई और चारों तरफ मेहराबों का विस्तार। हम एक मंदिर में हैं, 100 कोस का लंबा चौड़ा बेहद ही विस्तार लिए मंदिर। जितना विस्तार हमारे दिल में धनी बैठाएं, शुरू में एक बड़े हॉल की तरह बैठेगा, फिर हमारी नजर जाएगी कि हमारा वो मंदिर इतना बड़ा है, उतनी शोभा तो हम कम से कम दिल में लेवे। तो धीरे धीरे धनी वो विस्तार बढ़ाते हैं। चारों दिशाओं में मेहराबें कितनी प्यारी होंगी। तो यहाँ पर वो वर्णन करते हैं कि इन शोभा को आपने बड़े प्यार से लेना है। तो इन शोभा को कैसे निरखो, कि जैसे आप श्री राज श्यामा जी के स्वरूप को निरखते हो। जो और सर्व चीज अनु अनु मात्र जो है, सो माने सखी के आशिक है। अरु ऊपर ते थिर रूप माफक श्री राजी के धरे है। अंतर्गत स्वयं चैतन्य है, माने सखी के आशिक है। और अष्ट पहर 64 घड़ी माने आशिक के श्री राज के चित माफक बरतत है। वहां का जो अनु अनु है, आप श्री राज जी के चित्त का स्वरूप है। वो राजी की दिल के चाहना अनुरूप, रूह की जैसे चाहना होती है कि ये सीढ़ियां, इनका गिलम मुझे तो आज पीले रंग में दिखाई दे, तो उसी रंग में दिखाई देता है। तो सुंदर सास जी, हमने इन शोभा को बड़े प्यार से लेना है। गिनतियां हम उतनी ही करेंगे जितनी जरूरत है। शोभा के वास्ते जितनी गिनतियां जरूरत है, गिनतियां याद रह जाए तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो भी बहुत अच्छा। हमें शोभा को दिल में लेना है। तो हम बढ़ते हैं धाम की सीढ़ियों की ओर। मधु दीदी आ गए क्या? मधु दी? हाँ जी दीदी, आगो। हाँ, मधु दी आ गई क्या? हाँ जी हाँ जी।
एक मिनट, मेरे से मांग रही थी, आ गई होंगे। एक मिनट दे दो उनको को होस्ट। हाँ हाँ मधु दीदी आप करना, किस नाम से आयो? मधु के नाम से तो नहीं लग रहे। हाँ आ गई है, एक सेकंड में कर रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज मधु दीदी अपने को चांदनी चौक से 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में लेके चलेंगी, फिर आगे शोभा का विस्तार करते हैं। सुंदर साथ से पूछो जो आपने बोला है वो क्या समझ में आया, जो आज चौपाइयों से आपने बोला, क्या बात दिल में बसी? हाँ जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी सब बताएंगे। दीदी का इतना जो चौपाई के द्वारा समझाया है उसका क्या मीनिंग है, सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे कि क्या दिल में बसा जो चौपाई से, जुगलदास महाराज जी की और अपनी वाणी की चौपाई से हमने क्या समझा अभी। दीदी आप अनम्यूट करना उनको, मैं इनको को होस्ट दे रही हूँ। अनम्यूट ही है, हो गया म्यूट। नहीं जो जवाब दे रहे हैं ना उनसे पूछो, किसी का रेजेंट हुआ है? किसी का भी नहीं हुआ। सुंदर साथ जी इसका मतलब जो दीदी ने बोला सब ऐसे ही सुन रहे हैं, क्या समझ में आई कि नहीं? हाँ जी हेमलता जी। जी हाँ जी प्रणाम जी। राम जी कि धाम की शोभा, उनके 25 पक्ष, उनका वर्णन तो नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्मसृष्टियों के हृदय में वो आनंद, वो सुख याद आए, इसके लिए उन्होंने शब्दों में बेशुमार को शुमार में लाए और वहां हम रमण कर सके, उसका आनंद ले सके, इसका लिए पूरा वर्णन कर शब्दों में किया है, लेकिन वो बेशुमार है। उनकी शोभा, उनकी सुंदरता, उनमें 4 गुण है कि एक तो है कोमलता, नरमाई, सुगंधी, नूर। तो ये जो शोभा है, जितनी हम उसमें डूबेंगे उतनी। प्रणाम जी, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? आ रही है आवाज, आ रही है आप आवाज, बोलो। आ रही है। हाँ ये जी दी 4 बहुत अच्छे से कब्जे में है बताया और आपने। जैसा रूह चाहती है ना, वो थंब, गलियां, मंदिर सब आशिक है, धनी का स्वरूप है। तो रूह जैसी चाहना करती है कि ये मुझे ये कलर की गिलम दिखे, इतनी ऊंचाई दिखे, उतनी उसको दिखाई पड़ती। जैसे धनी के वो आशिक है, तो जैसे वो चाहते हैं वैसा वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बनते जाती है। और ये वर्णन इसलिए किया है कि रूह को वो सुख याद आ जाए, वो सुख में डूबे, वो आनंद ले, इसके लिए बेशुमार को शुमार में ढाला है। प्रणाम जी। हाँ जी ये बहुत ज्यादा सुंदर बोलती बताया नहीं दिया आता। आपने, बहुत सुंदर। हाँ जी ज्योति आप और बोलो वो फिर। जो है ना, दीवारों में पुतलियां जवेरन की है, हाथी है, चित्रकारी जितनी भी है, तो जब वो सखियां वहां जाती है, राज्य वहां जाते हैं, तो वो चित्रामन के जो हाथी है, घोड़े है, मोर है, सब बाहर निकल के नृत्य करते हैं और चित्रकारी के तरफ नजर जाती है, तो चित्र भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति। हाँ प्रणाम जी दीदी, आंटी जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। बस वही हमको भी दिल में आ रहा है, वहाँ की नरमाई, चेतनता, जो हमारे 5 वस्तुएं हैं, वो उसको हम दिल में लेके चलना है। और वहाँ की सभी जो पेड़ पौधे, वृक्ष है और पशु पक्षी है, वो चित्रकारी के रूप में है। तो वही जब हमारा जरूरत होता है तो सज धज करके आ जाते हैं, फिर हम सवारी करते हैं, फिर वो तो वही रह जाता है, हम घूमने चले जाते हैं। और फल वृक्ष जितने भी हैं तोड़ते हैं, खाते हैं, वो वैसा ही वैसा ही रह जाता है। तो सब नूरी चेतन, सब श्री मेरे धनी, मेरे पिया का सब स्वरूप है, तो उसी में डूबना है और इस शोभा को दिल में बसाना है और चित से चितवन में वहां अपने को रूह को लेके जाना है और आनंद लेना है। प्रणाम हाँ जी जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कहने का भाव ये है कि हमको इस लीला में प्यार से डूबना है। एक एक शोभा को हमें बड़े प्यार से निरखना है। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, इन गिनतियों में नहीं उलझना। जितनी गिनती अपने को जरूरत है उतनी ही करेंगे। अब जैसे वो कि हाँ कि 3 सीढ़ी ऊपर से है या 1 सीढ़ी, थोड़ा सा वो शोभा को अपने को छोड़
क्योंकि वो शुमार में लेके आए हैं, तो परम धाम की गिनती हम नहीं निकाल सकते। हमें इस शोभा में खड़े होना है। जैसे हम यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं, चांदनी चौक की स्थिति हमने अब समझ लिया कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो जितना विस्तार हम ला सकते हैं, 166 मंदिर, एक मंदिर का विस्तार लाना मुश्किल है। 166 मंदिर का विस्तार, जितनी वो शोभा धनी दिल में देते हैं, फिर एक इस पक्ष में आके हम खड़े हों, एक चबूतरे पर उसकी शोभा को निरखे, एक एक सीढ़ी की शोभा को देखे, एक एक गिलम की शोभा को। वहां थोड़ा सा गिनतियां हम करेंगे, पर उतनी ही करेंगे जितनी जरूरत है ना, कि काफी गिनतियों में नहीं उलझना, ताकि सुंदर साथ के दिल में शोभा बैठ सके। नए सुंदर कल साथ दीदी जो होंगे। बात हुई थी, हम्म, हाँ जी दीदी, कल जो बात हुई थी कि 166 की जगह 165 है, मतलब हम सुंदर साथ वो एक बड़े हुए चबूतरे को भी मतलब घटा रहे हैं, इतनी ज्यादा गिनती है ना, कर रहे थे ना एक सुंदर साथ। मैंने कल बात सुनी थी कि एक मंदिर कम आया है, तो ये नहीं करना सुंदर साथ जी। ये तो एक अंडरस्टूड है, यदि वो चबूतरा आगे बढ़ा है तो वो जगह उसमें ली होगी। मेरे ना इस बारे में एक भाव आ रहा था, कल शाम को बैठ के सोच रही थी कि हम इस जगह खड़े हैं, एक मंदिर की और 10 मंदिर की लंबी इस जगह ने ली। तो ऐसे दिल में भाव आ रहा था कि ये 10 मंदिर का हाथ जो धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते बड़ा है, हम यहाँ खड़े हैं, तो वो पूरा रंग महल मतलब मानो बाएं पसार के आगे आ गया। 100 कदम, 100 हाथ बराबर एक मंदिर हुआ ना, 100 कदम रंग महल आप आगे आ गया, आपके अभिनंदन के लिए सीढ़ियां आगे आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था वो शोभा कि हम चांदनी चौक में खड़े हैं, 166 मंदिर हैं, उसमें सिर्फ 10 मंदिर आगे बढ़े हैं, एक मंदिर चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा। ये अभी अभी शोभा देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ा। तो वो शोभा ऐसे लग रही थी कि हम चांदनी चौक में खड़े हैं, चांदनी चौक में भी पिया आगे बढ़कर हमारे अभिनंदन के लिए कि मेरी रूह आ तो सही तो मेरे पास, कि वो इस तरह से खड़ी है ना। हाँ जी सुंदर मधु साथ जी, दीदी। हमें उसी भावों से समझना है, एक एक उसमें, जैसे नहीं एक खंबा नीचे चला गया कितना उसके अंदर चला गया, ऐसी नहीं सुंदर साथ जी। जैसे किरण दीदी एक भावों में, एक एक पग कल जब चल रही थी ना दीदी, एक सीढ़ी चढ़ रही हूँ मैं, फिर दूसरी चढ़ रही हूँ, राजी मेरे साथ है। अब सुंदर साथ को समझ आ गया कि 100 सीढ़ियां 20 चांदे हम चढ़े हैं तो कैसे रूह और हम सब मिल के एक एक पग धरते चले जाए। तो दीदी जितने प्यार से करा रही उतने ही प्यार से ले उसको, इसी हाँ गिनती जितनी जरूरी है हम सब करेंगे उतनी। पर कल मैंने सुना तो मैं आज थोड़ा सा बोल रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगी सुंदर साथ से। बाकी किरण दीदी जैसे कहेंगी, मेरे दिल में जो आया। हाँ जी, नहीं सुंदर साथ जी, अब करेंगे, गिनतियां भी हमारे वास्ते आई हैं, लेकिन प्यार से। उस गिनती की बहुत बारीकी में नहीं जाना, उतनी गिनती करेंगे जितनी शोभा के लिए जरूरत है, ताकि सब सुंदर साथ साथ में चल सके। जो जो पहली बार कर रहे हैं वो एकदम से बारीकी नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे होती है शोभा। हाँ जी मधु दीदी आप ले लो। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, नक्शा यही लगा दो ना। दीदी मैं कोशिश करती हूँ शेयर स्क्रीन करने का, अगर कहीं अटक जाऊं तो फिर आप कर लेना। ठीक है ठीक है। आप मुझे दीदी दे मैं दो शेयर। मैं हाँ, को होस्ट नहीं दे पा रही दीदी इनको, आप मैं दे देती हूँ ना। मैं कोशिश करती हूँ, जहाँ कहीं अटकाव आ जाएगा तो पकड़ लेना फिर। हाँ मैं दे रही हूँ आपको, कोर्स दे रही हूँ। हाँ जी। एक बार दीदी हैंड रेस करना, मेरे को नजर नहीं आ रहे आप। हाँ हो गया दिख गए। हाँ जी दे दिया मैंने। दीदी ये पेन क्यों आ रहा है आपका? अभी व्हाइट स्क्रीन आ रही है आपकी, बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं आया। हाँ स्क्रीन वाइट आ रही है ना। हाँ व्हाइट आ रही है, एक बार हटा के फिर करो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो 2 मिनट। प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम आज सब मिलकर चांदनी चौक में रमन करने चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आप को जमुना जी के
पाट घाट के पास महसूस करते हैं कि हम सभी महाराज जी श्यामा जी के साथ खड़े हैं और वहां से मिलकर हम सब चांदनी चौक की ओर चलेंगे। दीदी वो जो आपके चांदनी चौक वाला था ना, निकाल रही हूँ, वही निकाल रही हूँ। हाँ ये वाला, हाँ जी यही वाला, हाँ जी। सुंदर साहब जी, हम सब राजी श्यामा जी के साथ हम सब सखियां मिलकर पाट घाट पे हैं और जमुना जी से झीलना कर कर छुटक देवरियों में श्रृंगार कर कर हम आगे चांदनी चौक की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम जल रौस से 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और पाल पर आ जाएंगे और फिर पाल से 3 सीढ़ी उतरकर वन रौस पर होते हुए पुखराजी रौस की शोभा को देखते हुए अमृत वन के बीच आई 2 मंदिर की रौस पर पहुंच जाएंगे। सुंदर साहब जी, ये जो लाल रंग की रौस हमें नजर आ रही है, ये हमारे अमृत वन के बीच में लाल नगों की रौस है जो बहुत ही सुंदर है। ये दोनों तरफ जो हमें वन दिखाई दे रहे हैं ये हमारे अमृत वन है, क्योंकि अमृत वन जो है हमारे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और उसके बीच में से 2 मंदिर की जो रौस जाती है वो सीधी हमें रंगमहल की तरफ लेके जाती है। तो सुंदर साहब जी, सब अपने आप को इस रौस पर चलता हुआ महसूस कीजिए कि किस तरह हम इस लाल नगों की रौस पे चल रहे हैं और हमारे ऊपर अति सुंदर आम के वृक्षों के चंद्रमा हमारे ऊपर आ रहा है। दाएं बाएं नहरों से, चाहे बच्चों से जल के फवारे हमारे ऊपर पड़ रहे हैं हल्के हल्के, वनों से बूंदियां, शीतल हवा के झोंके हमें प्रसन्न करते हुए, इसी शोभा को निहारते हुए हम आगे पहुंच गए चांदनी चौक में। तो दीदी वो वाला निकाल लीजिए जो उनका है ना, महाराज जी का अमृत वन का 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है जो बड़े महाराज जी का नक्शा। हाँ वो निकला हुआ नहीं है दीदी, इसी से चला लेते हैं काम, है ना? इसी से कर ले, चलिए हाँ। ठीक। हाँ जी। तो सुंदर साहब जी, जैसे ही हम चांदनी चौक पहुंचे तो हम देख रहे हैं कि हमारा अति सुंदर चांदनी चौक जो 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा है, इस चांदनी चौक में अमृत वन से ही जगह ली हुई है। इसमें जो 3 दिशाओं में तो हमें आम के ही वृक्ष नजर आएंगे, उत्तर में, दक्षिण में और पूरब में, और पश्चिम में हमारा सुंदर रंग महल अनेक रंगों से झिलमिलाता हुआ हमें नजर आएगा। इस रौस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि चांदनी चौक हमारा अति सुंदर चांदनी चौक, जिसमें बहुत ही सुंदर नूरमयी रेती बिछी हुई है। कोई 2 खुनी, कोई 4 खुनी, कोई 5 खुनी, कोई 4 खुनी, तो अलग अलग तरह की रेती है जो कि अनेक नगों रंगों से झिलमिलाती हुई रेती है। और उस पर जब ऊपर हमारे खुला आसमान है, जिस वजह से हम इसे चांदनी चौक कहते हैं, तो उस चांदनी की किरणें, चांद की किरणें जब इन पर पड़ती हैं तो बहुत ही सुंदर पूरा माहौल रंगों से सज जाता है और आकाश तक इनकी किरणें रेजा रेज हो जाती हैं। और जब राजी श्यामा जी और सखियां हम इस चांदनी चौक में आते हैं तो इस चांदनी चौक की रेती में हमारे आभूषणों का, हमारे वस्त्रों का जब झिलमिलाता हुआ झलकार पड़ती है तो हर तरफ हमारे प्रतिबिंब नजर आने शुरू हो जाते हैं। चांदनी चौक की शोभा जो है सुंदर साहब जी, इतनी मुलायम रहती है, उसमें सुगंधी है, उसमें नरमाई है, वो भी चेतन है, वो भी राज्य के आने पर नृत्य करने लग जाता है। एक एक कण रेती का जो है वो नृत्य करने लग जाता है। अब हम इसके आए जो लाल और हरे वृक्ष की शोभा को अच्छे से समझते हैं। सुंदर साहब जी, पहले एक बात समझ लेते हैं कि ये जो 2 मंदिर की रौस हमारी आ रही है, ये रौस हमारी बिल्कुल जो चांदनी चौक के बराबर है। इस पर से उतरने, ना तो हमें उतरना पड़ता है चांदनी चौक में जाने के लिए और ना ही चढ़ना पड़ता है। इसका लेवल और चांदनी चौक का लेवल बिल्कुल एक समान है। अब हम हरे और लाल वृक्ष की शोभा को समझ लेते हैं। जो हमारे चांदनी चौक में 2 वृक्ष आए हैं, एक वृक्ष आया है हमारा उत्तर की तरफ जो कि लाल वृक्ष है, आम का वृक्ष, और एक हमारा आया हरा वृक्ष जो कि दक्षिण की तरफ आया है, वो है अशोक का वृक्ष। इन दोनों वृक्षों की शोभा बिल्कुल एक समान है, तो हम एक वृक्ष की शोभा को समझ लेते हैं, केवल रंग का अंतर है सुंदर साहब जी।
तो ये जो हम लाल वृक्ष की शोभा को समझते हैं, ये चांदनी चौक के बीच में एक 33 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है और उस चबूतरे के चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां आई हुई हैं। सीढ़ियों के दाएं बाएं कठेड़े की शोभा आई हुई है और चबूतरे पर भी सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह सुंदर कठेड़े की शोभा आई हुई है। इस चबूतरे के बिल्कुल मध्य में एक मंदिर का मोटा वृक्ष आया है जिसका तना 75 हाथ ऊपर उठता है और उसमें चारों दिशाओं में सुंदर सीढ़ियां हैं जिनसे हम ऊपर जा सकते हैं। जब ये वृक्ष 75 हाथ का तना उठा लेता है तो इसके ऊपर इसकी टहनियां फैलाव करने लग जाती हैं और उससे क्या होता है कि बहुत सुंदर मेहराबें बन जाती हैं, जो कि 33 मेहराबें बनती है। 33 इसलिए क्योंकि इसका जो चबूतरा है वो भी 33 मंदिर का है और इस वृक्ष ने सिर्फ चबूतरे जितनी जगह ही घेरी है, एक कण मात्र भी उसकी छाया जो है चबूतरे से बाहर नहीं जाती है। तो जब ये वृक्ष अपना एक भूम का हो जाता है तो इसके ऊपर पूरी एक समतल छत बन जाती है सुंदर नूरी फूलों पत्तों की, और वो छत भी हमारी 33 मंदिर की ही लंबी चौड़ी होती है। फिर उसके किनार पर 34 थंब उठते हैं और उन थंबों के उठने से वो भी भूम भर के उठते हैं जिसमें सुंदर मेहराबें बनती है। 34 किस लिए कि 33 जगह है तो उसमें 34 थंब आते हैं हमारे और 33 मेहराबें बनती है। चारों दिशाओं में ऐसे 34 थंब उठेंगे और चारों दिशाओं में 33 मेहराबों की शोभा आएगी। इसके अंदर भी सुंदर सादी पूरी एक समतल छत बनी होती है, तो फिर उसके ऊपर भी छत बन जाती है क्योंकि ये 2 भोम तीसरी चांदनी का है। और जो ऊपर चांदनी बनती है उसके ऊपर बड़ी सुंदर मध्य में एक घूंटी देहरी आती है, उसके ऊपर गुम्बद कलश ध्वजा पताका की शोभा है और जो चारों कोने हैं उनकी भी शोभा सेम इसी तरह है। वहां पे भी सुंदर देवरियां और ऊपर गुम्बद कलश ध्वजा पताका की शोभा आती है। सुंदर सा जी, ये जो चबूतरा है ना हमारा 33 मंदिर का, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर गिलम बिछी हुई है और इस पर जब राजी श्यामा जी और हम सखियां जब यहाँ आके बैठते हैं तो यहाँ पर सिंहासन कुर्सियों की शोभा अपने आप ही तैयार हो जाती है। और जब हम उन पर बैठकर राजी से श्यामा जी से हास विलास करते हैं तो इस समय बहुत से पशु पक्षी तैयार होकर अनेक तरह के जवाहरात पहनकर सुंदर वस्त्र पहनकर वहां पर आकर राजी श्यामा जी और सखियों को रिझाने के लिए आ जाते हैं। और इस वक्त वो अपनी अनेक कलाओं से सभी सखियों को पिया जी को रिझाते हैं, कोई नाच के, कोई गा के, कोई तबला बजा के। तो जैसे दीदी ने पिछली बार बताया था एक बार कि ये हरे और लाल वृक्ष के बीच में वो एक रस्सी बांध लेते हैं और उसमें भी खूब मजे से चलते हैं, कभी लटकते हैं बंदर। तो इस तरह से वो हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारे पिया जी खुश हो जाए, सखियां खुश हो जाए किसी तरह से। सुंदर सा जी, इस तरह से नूर की रस्सी बीच में। इस चबूतरे पर जब हम बैठते हैं तो जो दाएं बाएं हमारे वन आए हैं, अमृत वन, वहां से अति सुगंधित हवा बहती है जो हमारे को आकर छू जाती है और पास से नहरों का जल कल कल करता हुआ, फव्वारों का जल अति मधुर ध्वनि करता हुआ हमें सुनाई देता है। तो इस तरह से यहाँ हम बहुत ही आनंदमय लीलाएं करते हैं और वर्षा ऋतु में तो और भी सुंदर समा बन जाता है। सुंदर सा जी देखिए इस चित्र में क्या दिखाया हुआ है कि यहाँ पे घोड़े भी पानी के बन गए हैं, बर्फ के जैसे बन जाते हैं। ये तो देखिए ये सब वर्षा ऋतु का सीन है सुंदर सा जी। सभी सखियां पानी से आनंद ले रही है, पेड़ के तनों से भी पानी निकल कर बाहर आ रहा है, अति सुंदर समा बना हुआ है। तो अब सुंदर सा जी अब आगे सीढ़ियों की शोभा को समझते हैं हम। जैसे ही हम इस चांदनी चौक के 2 मंदिर की रौस से आगे बढ़ते हैं जो हमारी अमृत वन से चली आ रही है, तो सामने हमें भोमभर की सीढ़ियां नजर आती है। क्योंकि ये सीढ़ियां भोमभर की इसलिए क्योंकि हमारा जो धाम चबूतरा है वो भी भोमभर का है। दीदी वो वाला निकाल लीजिए, अमी उर्मी वाला मैप तो पहले निकाला हुआ था ना आपने, वो वाला निकाल लीजिए। हाँ जी ये वाला, हाँ सीढ़ियों को थोड़ा वो कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी सुंदर सा जी ये देखिए, ये भोमभर की सीढ़ियां हैं जिसमें 100 सीढ़ियां और 20 चांदे आए हुए हैं। 5 सीढ़ियों के बाद ये सीढ़ी जो है हमारी एक मंदिर की ऊंची है, एक मंदिर का ही स्टेप है उसका और 2 मंदिर की उसकी
दक्षिण से उत्तर अगर हम देखें तो ये 2 मंदिर का जगह ली हुई है। सीढ़ी हमारी 1 मंदिर की है, लेकिन चांदा हमारा 6 हाथ की, 1 हाथ की है सीढ़ी, लेकिन चांदा हमारा 6 हाथ का है। और चांदा कोई अलग से नहीं आता सुंदर साथ जी। जब एक सीढ़ी, चांदा 5 हाथ का दी, थोड़ा सा स्लिप हो गया बोलने में, चांदा 5 हाथ का। हाँ, चांदे वाली सीढ़ी हाँ 6 हाथ की हो जाती हाँ, है ना। चांदे वाली सीढ़ी 6 हाथ की। हाँ हाँ जी, तो वो 1 हाथ तो हमारा सीढ़ी का होता है और 5 हाथ जो है वो चांदे के होते हैं। जैसा कि इस मैप में हमें पता नहीं लग रहा चांदे का और सीढ़ी का, लेकिन उसमें अति सुंदर गिलम बिछी होती है, जिससे जैसे सीढ़ी का अगर रंग हरा है तो चांदे की जो 5 हाथ की आगे जगह है तो वो लाल रंग की होगी, तो हमें पता लग जाता है कि ये सीढ़ी है और ये हमारा चांदा है। तो इन सीढ़ियों पर राजी श्यामा जी जब चढ़ते हैं तो ये बहुत ही मुलायम हो जाती है राजी श्यामी जी का अभिनंदन करने के लिए। और यहाँ पर पशु पक्षी जो हैं वो भी आकर खूब मनोरंजन करते हैं पिया जी का। सीढ़ियों के दोनों ये 100 सीढ़ियां और 20 चांदे, तो हर 5 सीढ़ी के बाद हमारा एक चांदा आता है। 5 सीढ़ी फिर एक चांदा, 5 सीढ़ी फिर एक चांदा, तो इस तरह से 20 चांदे हो जाते हैं और 100 सीढ़ियां। और सुंदर साथ जी सीढ़ियों के दोनों तरफ ये परकोटे की शोभा है, इसे हम रेलिंग भी कह सकते हैं, दोनों तरफ है। तो ये भी 3 हाथ ऊपर है परकोटे की शोभा भी, और इस पर भी बहुत ही सुंदर चित्रकारी करी हुई है। जैसा कि इस पिक्चर में तो यहाँ के मन के भावों से बनाई गई है, तो परम धाम की चीज का तो फिर और ही हिसाब है कि कितने सुंदर चित्रामन वहां बने होंगे। तो इसके ऊपर सुंदर कांगरी की भी शोभा आई हुई है किनार पर पूरी सी। और सीढ़ी के जो ये परकोटा या रेलिंग है, ये भी सीढ़ी के स्टेप बाय स्टेप वैसे ही ऊपर बढ़ता चला जाता है, तो वो भी एक सीढ़ी नुमा हमें दिखाई देने लग जाता है। अगर हम साइड से इसकी ऊंचाई देखें, सीढ़ी का उतार चढ़ाव देखें, तो वहां भी बड़े सुंदर चित्रामन बने हुए हैं, अति सुंदर चेतन पशु पक्षियों के चित्र, जवेरों की पुतलियों के, तो जो पिया जी के आने पर उतर कर नीचे आ जाते हैं और उन्हें रिझाने लग जाते हैं। और जब हम वहां देखते हैं तो वहां भी यथावत हमें वैसे ही नजर आते हैं, क्योंकि वहां तो सब कुछ चेतन है, चीज वहीं की वहीं नजर आती है हमें। तो सुंदर साथ जी अब चौक की तरफ चलते हैं, जो हमारा 2 मंदिर का चौक है। हाँ जी, तो जैसे ही हम 100 सीढ़ियां चढ़कर लास्ट वाले चांदे पर पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, तो एक पंक्ति चढ़ेंगे तो हम 2 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े चौक में पहुंच जाएंगे। अभी तक की शोभा में हमने काफी देखा कि 2 मंदिर की ही गिनती चली आ रही है। अमृतवन की रौस भी 2 मंदिर की, हमारी सीढ़ियों की रौस की चौड़ाई भी 2 मंदिर की है, और जो हमारी वृक्षों की चारों ओर घेर के आई है 3 तरफ, ये जो उत्तर दक्षिण और पूर्व में, वो भी 2 मंदिर की ही है। हमारे वृक्षों की दूरी भी 2-2 मंदिर की आ रही है यहाँ पर। तो सुंदर साथ जी ये चौक जो है ना, ये भी 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा आया है। इस चौक की चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, दिशाओं में नहीं कोनों में, बहुत सुंदर जो है हीरे के थंब लगे हुए हैं। देखिए आगे वाले 2 थंब खुले थंब है, और पीछे वाले जो 2 थंब है वो अक्सी थंब है। ये देखने में हमें अलग अलग लग रहे हैं 2 भौम के, लेकिन ये एक ही 2 भौम की ऊंचाई लिए हुए इनकी शोभा आई हुई है, यानी कि 200 हाथ की, क्योंकि प्रथम भौम में इनके ऊपर छत नहीं आई है। बीच में जहां हमारा धाम दरवाजा है उसके ऊपर इनकी छत नहीं है, वहां से ये खुला है, तो इसलिए इसकी पूरी शोभा 2 भौम की ऊंचाई की आई है, जिसमें हमारा 88 हाथ में तो थंब उठता है, और 88 हाथ की ही सुंदर ऊपर मेहराब बनती है, और ऊपर चित्रकारी की सुंदर शोभा आती है, जहां मानिक के फूल और सुंदर चित्रामन हुआ है। बाकी जैसे जैसे हम दूसरी और चौथी तीसरी भौम करेंगे तो दीदी और इसका पूरे से इसकी लंबाई वगैरह बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 3-4 हाथ का अंतर आता है, तो वो हम बाद में अच्छे से समझेंगे। तो सुंदर साथ जी जब हम इस चौक पे खड़े होते हैं और अपने चारों तरफ नजर घुमाते हैं, तो बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य हमें नजर आते हैं। अगर पूर्व में देखते हैं तो हमारा सुंदर चांदनी चौक, हमारा हरा लाल वृक्ष, हमारे जो वन है अमृत वन के उत्तर दक्षिण व पूर्व में उसकी 2 भौम, तीसरी चांदनी, सुंदर कठेड़े उसके, उसमें से झिलमिलाते हुए जो छोटा और जो मिक्स एंड मैच हमारे वृक्ष हैं, और नहरें, चहबच्चे, सबके बीच में से शोभा झलकती हुई नजर आती है। सीढ़ियों पर सखियों का हास विलास करना, और उनके आगे देखिए यहाँ भी मोर बैठा हुआ है सखियों को रिझाने के लिए। तो इस तरह से पूर्व में ये सुंदर शोभा हमें नजर आती है, हरे लाल वृक्ष की शोभा
अगर हम अपने उत्तर में या दक्षिण में देखते हैं तो हमें 2 चबूतरे सुंदर नजर आते हैं, जो 4x2 के हैं, जिन्हें हम आगे समझेंगे। उनकी सुंदर शोभा, उनमें आए हुए सुंदर खंभों की शोभा। और पश्चिम की तरफ नजर करते हैं तो वहां हमारा सुंदर धाम दरवाजा, जो दर्पण रंग का है, अनेक रंगों से झिलमिलाता हुआ, जिसकी शोभा अभी हम आगे दीदी से अच्छी तरह समझेंगे। तो सुंदर साथ जी, ये हमारी शोभा है चांदनी चौक की, थोड़ी सी जितना मैं कर सकी। बाकी सुंदर साथ जी स्वीकार कीजिए, कोई गलती हो तो दीदी से बताएंगी आगे। हाँ जी दीदी, म्यूट हो दीदी। हाँ, प्रणाम दीदी, बहुत अच्छे से वर्णन किया। और धनी की राह में कोई गलत नहीं, राजी की राह में राजी बुलवाने वाले। सुंदर मैंने साथ जी, अब मैं 3-4 क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे शोभा करेंगे। 3-4 क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, सुंदर साथ जी, सबने अपने इसमें करना है पार्टिसिपेट, और खुद को ही मालूम चलेगा कि हमारा सही है या गलत। मुझे नहीं मालूम चलेगा, किसी को भी नहीं, तो सबने पार्टिसिपेट करना है कि हम रंग महल के में खड़े हैं और हमारे सामने धाम की विशाल सीढ़ियां हैं। तो हमारी धाम की सीढ़ियां कितनी लंबाई में है, मतलब हमारा मुख है श्री रंग महल की ओर, सामने सीढ़ियां हैं, तो हमारे उत्तर हाथ से बाएं हाथ को लंबाई कितनी है? उत्तर हाथ से बाएं हाथ को लंबाई कितनी है? सामने श्री रंग महल, धाम की सीढ़ियां, हमारे दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर या बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर सीढ़ियां कितनी लंबाई लेकर आई है? हमारी धाम की सीढ़ियां कितनी लंबाई लेकर आई हैं? पहली चॉइस है 1 मंदिर, दूसरा 2 मंदिर। दीदी मुझे को-होस्ट दिया इसीलिए मुझे नहीं दिख रहा क्या? मुझे नहीं आ रहा। पता नहीं, कल जिग्ना भी यही कह रही थी, नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये को-होस्ट जिनको दोगे उनको नहीं आएगा। अच्छा, आप को-होस्ट हटाओ तो मुझे नजर आएगा फिर ठीक दिखना। है, हाँ अभी हटा दी। हाँ हटा दो। हाँ जी सुंदर साथ जी, रिजल्ट देखें। इसका आंसर दूसरा सही है, 2 मंदिर। को होस्ट हटाऊं आपका? नहीं, अब आ गया दीदी। आ गया ना, है ना सुंदर साथ जी? इसका आंसर है दूसरा, 2 मंदिर। चॉइस 2, 2 मंदिर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। हम धाम की सीढ़ियों के सामने खड़े हैं, 2 मंदिर की लंबाई। ये सीढ़ियां 1 हाथ की चौड़ाई लिए हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 2 हाथ, दूसरा ऑप्शन है 1 हाथ। हमारी सीढ़ी की चौड़ाई 1 हाथ की है, ऊंचाई कितनी है? हमने कदम रखना है तो कितना ऊंचा रखना है? पहली सीढ़ी पे कदम धरना है तो। दीदी हाँ, मुझे लॉन्च कुछ नहीं किया, सॉरी मैंने लॉन्च नहीं किया आ था। गया, आगे आ गया, आ गया। हाँ हाँ। सुंदर साहब जी, सभी पार्टिसिपेट करें, खुद को ही मालूम चलेगा और किसी को मालूम नहीं चलेगा कि हम सही हैं, तो आगे से अपने दिल में वो शोभा डेड हो जाएगी। हमारे पास तो हमारी आंसर ही धाम है। की नूरी सीढ़ियां 1 हाथ चौड़ाई लिए हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है? उन सीढ़ियों की शोभा को निरखिए, वो कितनी ऊंची है। हाँ जी सुंदर साथ जी, लॉक करो। मैसेज में भी आंसर आ रहे हैं। दीदी इसको क्या करना क्या है, इसको बस उसको अंडरलाइन करना है। क्लिक करो ना, वहां पे ऑप्शन आता है, वहां ऑप्शन को क्लिक करो। सुंदर साथ जी, इसका सही आंसर है 1 हाथ। 61 ने पार्टिसिपेट किया और उसमें ज्यादातर सही है, 70% सही है। सभी सही है, क्योंकि अब अपने दिल में ये शोभा बैठ जाएगी कि सीढ़ी की ऊंचाई 1 हाथ की है। मैं अगला कर रही हूं। तीसरा क्वेश्चन सामने आ रहा है अभी। सुंदर साथ जी, हमने 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित, जब हम 20वें चांदे पर हैं, हम पहले चांदे से दूसरे चांदे, तीसरे, ऐसे हम 20वें चांदे पर हैं,
वहां से एक सीढ़ी चढ़कर हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पहुंचेंगे, ये कथन सही है या गलत है? हम 20वें चांदे पर हैं, वहां से एक सीढ़ी चढ़कर 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पहुंचेंगे, ये कथन सही है या गलत है? सुंदर साथ जी बस क्लिक करना है, वो जो गोले बने हैं ना उसमें क्लिक करना है बस। वो गोले बन के आ रहे हैं ना, उसमें बस क्लिक करना है। हाँ जी मधु दी, आप कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी। अच्छा, डोली दी। तो भाभी आपको कोहोस्ट दिया हुआ है क्या? हाँ जी। तो दीदी लाइन आ जाती है ना नीचे। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसका रिजल्ट शेयर कर रही हूँ मैं। 92% हम सब सुंदर साथ सही हैं कि ये जो आंसर है, हम 20वें चांदे पर हैं, वहां से एक सीढ़ी चढ़कर हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पहुंचेंगे, ये कथन सही है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चारों कोनों पर कौन से थंब है? हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं, चारों कोनों पर कौन से थंब है? सुंदर साथ जी 2 गोले आ रहे होंगे, उसमें जो सही आंसर है वहां पे क्लिक करना है बस। 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में है, चारों कोनों पर कौन से थंब है? दीदी मेरी तो आ नहीं रही स्क्रीन। मधु दी मधु आप भाभी को कोहोस्ट हटाओ, को कोहोस्ट हटाओ तब आ जाएगी। हटाती हूँ, 1 मिनट हटाती हूँ। नहीं को होस्ट नहीं है ये, कोहोस्ट है। नहीं है। नहीं आ रही। देखो मधु दीदी कोहोस्ट है, हटा दो उनको। मेरे को नजर नहीं आ रही को होस्ट वो। नहीं दीदी, ऊपर से आप सारे वो खोलो अपने पार्टिसिपेंट, मधु दीदी कोहोस्ट है। ठीक है, हाँ वो हटा दो। हाँ जी हटा रही हूँ। हाँ जी मधु दी विड्रॉ कर दिया भाई। आंसर क्वेश्चन तो आ रहा होगा सामने आपके? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपके लिए देती हूँ एक बार। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसको एंड कर रही हूँ और रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। इसमें हम सब सही हैं सुंदर साथ जी, सबके सब सुंदर साथ जी ने का राइट आंसर। मधु दी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रही हूँ बस, ये देखो। हाँ जी। नहीं असल में हो चुका तो दोबारा नहीं होगा दीदी, कल देखते हैं हमें ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ रिजल्ट आ चुके हैं ना इसमें, तो अब दोबारा नहीं हो पा रहा। हाँ जी कोई बात। सुंदर साथ जी, आंसर भी सब सुंदर साथ जी दिए, तो सबका धनी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और सुंदर साथ जी अपने 98 हो चुके हैं, तो अपने मिलने वालों को हम ये भी बता दें कि इसको हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं, है ना। अगर इसमें एंटर नहीं हो पाएंगे तो फेसबुक लाइव हो रहा है ये प्रोग्राम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी अपने हो चुके हैं 5:47। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले या आगे चले थोड़ा सा? सुंदर साथ जी यहाँ तक कि शोभा के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो अपने को? हाँ जी मोनिका दी। हाँ जी स्क्रीन पे अब आ गया, मैंने कहा मधु दीदी के लिए क्वेश्चन। बोलो। मैंने कहा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के लिए, स्क्रीन पे आपके लिए। नहीं आया हुआ। मेरे तो स्क्रीन पे आ रहा है। कौन सा? यही 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक के चारों कोनों पे कौन से थंब है? हाँ वो तो हो गया था। स्क्रीन पे अब आ रहा है ना? इसको क्लोज कर दो ना, क्लोज कर के दिया। बाद क्लोज कर दो, अब नहीं आएगा। हाँ जी कर दिया क्लोज। हाँ जी बाद में आ गया था। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं एक बार यही शोभा हाँ विजय दीदी। दीदी जो इसकी हम जो अच्छी होगी इन सीढ़ियों पे, तो उसको क्या बोले, कैसे बोलेंगे उसको? सीढ़ियों पे गिलम है बस। बस किलम ही, या वो जैसे कितने हाथ की, या क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है, मेरा मतलब दीदी मैं ना
मैं वो ऊंचाई हो गिनती गई, एक हाथ की मोटाई हो गई, 2 मंदिर की ऐसे हो गई लंबाई में। दीदी देखो, अब गिलम की अगर शोभा के अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो ये देखो ऊंचाई, इस ऊंचाई पे भी गिलम है, इस चौड़ाई पे भी गिलम है, फिर ऊंचाई पे, फिर इस चौड़ाई पे गिलम है। तो इसको हम गिनेंगे तो इसमें बहुत आसानी से आप गिन पाओगे। 100 सीढ़ियां प्लस 100 हाथ, 100 हाथ की ऊंचाई 100, और बाकी चांदों की लंबाई गिन लो, वही 100 हाथ। तो लेकिन हमने को शोभा क्या लेनी है कि इन सीढ़ियों पे ऊंचाई चढ़ाई सब पे गिलम बिछी है ना? ठीक। हाँ जी, हाँ जी वीना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी वीना दीदी। वो जो स्पेशल हांस है ये 10 मंदिर का, इसके बारे में समझाएं, अभी नए सुंदर साथ को समझ नहीं आ रहा। नहीं अभी समझाया ही नहीं दी मैंने, अभी हम सिर्फ यहाँ चांदनी चौक सीढ़ियां वो 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पहुंचे हैं। ये आगे अच्छा शोभा करने का था लेकिन आज टाइम नहीं है, तो सोमवार को कंटिन्यू करेंगे, ठीक क्योंकि है, अभी अब शुरू करेंगे ना तो पूरी नहीं होगी, ठीक है, है ना? हाँ जी, वो अभी किया ही नहीं अपन ने, अभी सिर्फ सीढ़ियां और ये 2 मंदिर की चौक की शोभा हुई है बस, है ना? ठीक है जी, हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम जी। हाँ जी रीटा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, एक हांस में कितने मंदिर हैं? 30 मंदिर होते हैं कि 500? मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। रंग हांस का ना अलग अलग हिसाब चलता है, जब रंग महल में होते हैं तो 30 मंदिर है। अच्छा, और अगर अपन 500? रंग महल की शोभा देख रहे हैं तो एक हांस में 30 मंदिर। अच्छा तो अब जैसे जैसे आगे चलेंगे ना तो हांस का हिसाब बदलता है। अच्छा। हम्म अब मेरे को एक ये चीज पूछना है, जैसे यहाँ पे है 201, इसके रंग महल के मिलावे में 201 हांस का परिक्रमा आता गया है। हम्म ये 50-50 में सभी में डिवाइड हो जाता है और पूरब की तरफ 51 आ जाते हैं। हम्म तो ये किस तरह, मतलब 51 है, 25 इधर हो जाते हैं मानिक की तरफ और 25 पुखराजी की तरफ हो जाते हैं, रह गया एक हाँ, एक हाथ रह गया, उसको किस तरह बीच में लिया जाता है? वो शोभा अपन वैसे परसों सोमवार को अच्छे से करेंगे, ये शोभा भी हुई नहीं। लेकिन क्या होता है, ये जो पूरब के हांस है ना, मैं एक बार पिक्चर निकाल रखी है मैंने कि मुझे था कि शायद ये करेंगे आज। बस एक ही मंदिर की वो कंफ्यूजन हो रही है कि चलो चलो ठीक 30 आ गए, 2 मंदिर बीच में आ गए। ये देखो इधर अपने सभी हांस 25-30 मंदिर के हैं, लेकिन ये जो दाएं बाएं के हांस है ना, उनसे 5-5 मंदिर लेके ये 10 मंदिर का हांस बनाया धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते। तो इसमें एक मंदिर बड़ा कर दिया और दाएं बाएं 4-4 मंदिर। ये शोभा परसों करेंगे विस्तार से, आज यही शोभा करनी थी। परसों कह रही, सॉरी, सोमवार को करेंगे विस्तार से ना ये शोभा, ठीक है। कि किस तरह से ये 201 पहल बनेगी। अभी ये कि जो उत्तर दक्षिण आप सही बता रहे हो, ये हांस हो गए 25-25, अब 10 मंदिर अपने पास बच गए, उस 10 मंदिर की जगह अपना ये 10 मंदिर का हांस हुआ। नहीं, जैसे एक हांस में 30 मंदिर होते हैं, अभी 25-25 इधर आ गए तो बीच में एक हांस रह गया, एक हांस में 30 मंदिर हैं। अब नहीं यहाँ पे नहीं, ये धाम दरवाजे का हांस 10 मंदिर का बना है। धाम 10 दरवाजे का हांस 10 मंदिर का बना है, और 10 मंदिर का हांस की जगह इन दाएं बाएं हांसों से ली गई, तभी ये 25-25 मंदिर रह गए, बाकी घेर के सभी 30 मंदिर के हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, ये शोभा परसों करेंगे अच्छे से पिक्चर्स के साथ। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, ड्रॉ करके मैं अच्छे से कल नहीं होगी, करनी है सुंदर साथ जी, कल करनी है सुंदर साथ जी, कल करना चाहते हैं? हाँ जी कर दो दीदी। हाँ मैं यही कह रही थी, सैटरडे संडे लेनी है क्लास दीदी? सैटरडे फिर शाम की भी है संडे ना तो उधर नहीं, सैटरडे दीदी? को तो ले सकती हूँ, अगर सुंदर साथ जी दीदी चाहते हैं तो सैटरडे कल। भी सोनिया की है, 6 बजे सैटरडे होती है सोनिया ना, की होती तो है। अपन ये वाली सैटरडे को 15 मिनट पहले कर सकते हैं, या 5 मिनट, 5-10 मिनट पहले छोड़ देंगे ना, 5 से 5:45 कर लेंगे सैटरडे को। हाँ ये सुंदर साथ प्रेजेंट कर दे। सुंदर साथ जी अगर चाहते हैं तो अपन रेज हैंड करके बता दें कि कल क्लास करें दीदी या रिकॉर्डिंग बंद कर। रिकॉर्डिंग बंद कर दी।
बोलिए श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। नाथ की जय। सरस्वती की जय।